नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता ही है, एक सीरीज चल रही है जिसमें जनरल हिंदी के वर्तनी शुद्धि और वाक्य शुद्धि के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। ये लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास है और ये इसका तीसरा पार्ट है जिसमें हम आज शुरू करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम 21 क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य क्या है। ये क्वेश्चन आया हुआ है NVS में 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें जो ऑप्शन है, लड़कियां गीत गा रही थी, चारों पुत्र का नाम बताओ। देखो पिछले क्वेश्चनों में क्या होता है, इसमें एक जगह दिया हुआ था चारों पुत्र का नाम बताओ, इसमें सही दिया हुआ है चारों पुत्रों का नाम बताओ। सी है, हर एक ने टोपी पहनी हुई थी और मैंने हस्ताक्षर कर दिए। तो इसमें डी इसका आंसर है। डी में गलती है, बाकी सब सही है। तो आंसर देख लेते हैं इसका। ये बोला जाता है कि मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, ये अशुद्ध है, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि मैंने हस्ताक्षर कर दिया, ठीक है। दिए नहीं, दिया है इसमें ऑप्शन। देखिए हिंदी में आकर डंडा और मात्राएं और इधर की छोटा मोटा ही गलती होती है, और क्वेश्चन को अभी ध्यान से पढ़ेंगे जब भी आपको वो गलती पकड़ी जाएगी, ठीक है। नहीं तो ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी ऐसी है कि जैसे कि गलत लिखा भी है। जैसे अशुद्ध वाक्य जो होते हैं ना, यदि आपने वो पहले पढ़ा हुआ तो आप उसको सही पढ़ लेंगे, गलत नहीं पढ़ेंगे। जैसे आकर डंडा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो इसलिए हिंदी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए। एक नहीं 2 बार पढ़ के देख लो, ठीक है। आंसर आपको एक बार में ही आ जाएगा। यदि आपने ध्यान से पढ़ा तो उसका बहुत जल्दी आंसर आप करेंगे। यदि आप ध्यान से नहीं पढ़ पाए तो उसमें ढूंढते रहेंगे गलती कहाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पंचमाक्षर के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है, ठीक है। ये आपको कह रहा है कि पंचमाक्षर आपको बताना है कि पंचमाक्षर की दृष्टि से सही होना चाहिए। तो पंचमाक्षर हम देख लेते हैं कि ये होता क्या है। इसमें क्या होता है कि जो अंकी बिंदी का गलती होती है, बस अंकी बिंदी को ढूंढना होता है, वो गलत लगी होती है या नहीं लगी होती है, उसमें ढूंढना होता है। तो इसमें देखिए इसमें मैं देख रहा हूँ, इसमें ऑप्शन में बी इसका आंसर है। इसमें ये वर्तनी के हिसाब से भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका आंसर। PGT NVS PGT 2022 में आया हुआ है ये देखिए, अनुनासिक वर्ण में की संख्या 5 होती है, जिसमें डे ण न में आते हैं, और इसमें इन्हीं की मात्रा ऊपर लग जाती है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो हमारा बी इसमें ऑप्शन है, बी में अंकी बिंदी ऊपर आएगी और आधा में हट जाएगा, तो उसे वो सही हो जाएगा, शुद्ध रूप हो जाएगा उसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं हम, ठीक है। हिंदी में इसमें देखिए ये क्वेश्चन जो आया है NVS PGT में भी आया और NVS TGT में भी आया, 2022 में ही आया। देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 16 और 29 तारीख को ही आया है। तो इसलिए मैंने आपको बार बार बोला है कि ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट होते जा रहे हैं। तो इसमें देखते हैं हम, जजमान को देखो क्या लिखा हुआ है, यजमान होता है, वो जज नहीं होता। तो पहला ही ऑप्शन इसमें गलत है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ए है। आंसर देख लेते हैं। ये देखो यजमान होता है, वो यजमान होता है, ना कि जजमान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ये आपके सामने है 24। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से आपको अशुद्ध शब्द छांटना है, वर्तनी यानी कि स्पेलिंग, ठीक है। तो ये NVS TGT 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें बी आंसर बिल्कुल इसमें अशुद्ध है, बाकी सब सही लिखे हैं, यानी कि बी इसका आंसर है। तो ये इसमें धोखा लिखा हुआ है, वो धोखा नहीं होता है, धोखा होता है, खा खाए खरगोश वाला। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य में छांटना है, यानी कि 3 गलत है और 1 सही है, वो आपको बताना है वो है कौन सा। तो
देखिए आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, इसमें क्वेश्चन पढ़ के आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, तो और फिर बाद में मिलाइए आपने कितने सही किए हैं, ठीक है। तो इससे आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। आप पहली बार देख रहे हैं या दूसरी बार, तो पहली बार इसको सारा मेरे साथ रिवाइज़ कर लीजिए, दूसरी बार जब आप करेंगे तो उसको अपने आप करना है, कमेंट बॉक्स में आपका आंसर करते रहना और उनको चेक करना लास्ट में आपने कितने किए, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, पहला क्या कह रहा है, वह खाना खा लिया क्योंकि भूखा था। तो आपको शुद्ध वाक्य ढूंढना है। तुम सारा दोष अपने सिर पर क्यों ले लेते हो, तुम सारा दोष अपने सिर पर क्यों ले लेते हो, तुम दोष सारा अपने सिर पर क्यों ले लेते हो। तो ये अब 4 ऑप्शन थे, तो 4 ऑप्शन में से ये पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये NVS TGT 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो है सी इसमें बिल्कुल सही है, तुम सारा दोष अपने सिर पर क्यों ले लेते हो, तो ये इसका आंसर है, बाकी सारे गलत हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए, यानी कि सरल है एकदम, उस वाक्य को बताना है आपको। तो पहले सरल वाक्य देख लेते हैं, सरल वाक्य होता क्या है। देखो, वह वाक्य जिसमें केवल उद्देश्य यानी कर्ता और क्रिया हो उसको सरल वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, राम पढ़ता है, बच्चे खेलते हैं। देखो इसमें राम सब्जेक्ट हो गया और पढ़ना यानी कि क्रिया हो गई, तो और कुछ नहीं दिया हुआ इसमें, तो डायरेक्ट इसमें दिया हुआ है। इसके विपरीत जैसे कि संयुक्त वाक्य होते हैं, मिश्रित वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य वो होते हैं जो अथवा या और से जुड़े होते हैं, जैसे 2 वाक्य, जैसे राम खेलता है और शाम पढ़ता है, ये संयुक्त वाक्य हो गया। मिश्रित वाक्य इसके अलावा जो सरल वाक्य के अलावा होते हैं तीसरे मिश्रित वाक्य, जिसमें जो, कि, जब, जहाँ इनसे जुड़े हों जो, उसको क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य का एक उदाहरण देख लीजिए, जो आदमी ईमानदार होता है उसी का सभी सम्मान करते हैं, तो ये हो गया मिश्रित वाक्य। इसमें जो, जैसे मैंने आपको बताया ना, जो, जहाँ, जैसे इनसे जुड़े हों उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो ये कह रहा है कि वाक्य में सरल वाक्य आपको ढूंढना है, ठीक है। तो आपको बता देते हैं, ये क्वेश्चन आया था NVS जूनियर ट्रांसलेटर में आया था 2025 में, और DSSB PRT में भी आया था सेम क्वेश्चन, एक 2025 में आया और एक 2022 में। सारे आप पढ़ के देख लीजिए कौन सा आपको सरल लग रहा है, जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट दिया हो और क्रिया दिया हो, वो आपको सब वो ढूंढ। देखो जो वाला तो पहला ऑप्शन तो हटा ही दो, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो, जहाँ पर, जैसे ये स्टार्ट होते हैं तो वो मिश्रित वाक्य होगा, पहला तो ऑप्शन गलती हो गया। दूसरा है, राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा देशभक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा देशभक्त होता है, ये सरल वाक्य है। सी ऑप्शन है, यह वह व्यक्ति सच्चा देशभक्त है जो, देखिए ये तो मिश्रित में आ गया, जो मैंने आपको कहा अभी बताया है कि जो, कि, जब, जहाँ, जैसे, वैसे से जो भी स्टार्ट होता है वो मिश्रित वाक्य होते हैं। अब चौथा ऑप्शन है, जब व्यक्ति राष्ट्र के लिए मर मिटता है, जब, ये भी जब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी मिश्रित वाक्य है। तो इसमें जो आंसर है, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा देशभक्त होता है, तो इसमें बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है, यही इसका आंसर है, राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा देशभक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कि आपको बताना है कि कौन से 4 ऑप्शन में से कौन सा जो स्पेलिंग लिखी हुई है अमावस्या की वो कौन सी सही है, ठीक है। 27वां क्वेश्चन है ये, और ये जो क्वेश्चन आया था DSSB PRT में आया हुआ है 2022 में, और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, स्पेलिंग बिल्कुल सही है अमावस्या की, आंसर देख लीजिए, ठीक है, डी इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ये कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध शब्द के सही विकल्प है, जो कि DSSB PRT 2022 में आया हुआ है। सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध वाक्य का सही विकल्प है, यानी कि आपको शुद्ध वाक्य इसमें छांटना है। इसमें 29 में सी आंसर बिल्कुल सही है। इसमें बिना कमाए जीवन निर्वाह संभव नहीं है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। शुद्ध वाक्य भी है और सही भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। दिए गए शब्दों की शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग। तो आहार, ये कह रहा है आहार कैसे लिखते हैं, वो आपको पहचानना है कौन सा सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही है। आंसर देख लेते हैं। आंसर ए बिल्कुल सही है। तो ये DSSB PRT 2022 का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए आंसर ए बिल्कुल ठीक लिखा है, बाकी सारे गलत लिखे हैं। तो ए आंसर बिल्कुल सही लिखा है, आदित्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 32 सबसे पहले देखते हैं। DSSB PRT में आया हुआ है 2022 में। ठीक है। इसमें कह रहा है कि, तो इसमें भी यही कह रहा है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है, कौन सा सही लिखा हुआ है, वो पहचानना है। इसका आंसर है सी, सभ्यता का विकास आदर्श शरीर से ही संभव है। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33। ये कह रहा है इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य का सही विकल्प चुनना है। तो 3 गलत है, 1 सही लिखा हुआ है। तो आपको पहचानना है कौन सा है, पढ़ के देखिए जल्दी से और ऑप्शन और आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपकी भी इसमें प्रैक्टिस होती रहेगी कितने सही जा रहे हैं आपके। तो ऑप्शन नंबर 33 का आंसर है बी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बी ऑप्शन है, मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि आहिस्ता बोला जाए। ठीक है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बी आंसर है इसका। ये DSSB PRT का 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ये कह रहा है शुद्ध व शब्द का विकल्प, यानी कि आपको सही शब्द चाटना है, कौन सी किस शब्द की वर्तनी सही लिखी है, यानी कि स्पेलिंग सही लिखी है। तो चारों में से क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा बी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अभिष्ट। ठीक है, ये इसका बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर ये DSSB PRT का है, ये भी 2022 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध शब्द, यानी इसमें भी आपको वर्तनी चेक करनी है। ये 2 बार आया हुआ है, देख लेते हैं। DSSB PGT सोशोलॉजी में आया हुआ है 25 में, और DSSB PRT 2022 में भी आया हुआ है। TGT PGT में PGT सबसे बड़ा पेपर माना जाता है। तो सॉरी, PGT में भी दिया हुआ है और PRT में भी दिया हुआ है। देखिए 2022 में आया हुआ है, 2025 में फिर दोबारा आया। ठीक है, तो इसमें सही विकल्प छांटना है, पढ़िए जल्दी से। आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। सी इसमें बिल्कुल सही है, बाकी सारे गलत लिखे हुए हैं। आंसर देख लेते हैं, इनके सही रूप भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 35 था। 36 शुद्ध वाक्य छांटना है, कौन सा इसमें सही है 4 ऑप्शन में से। इसमें देखिए चारों पढ़ के देखिए जल्दी से और आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर सी है आंसर इसका, विनम्रता के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये क्वेश्चन आया हुआ है DSSB PRT 2022 में। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से विकल्प का चयन कीजिए शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है, यानी कि ये कह रहा है कि सही वाक्य छांटना है, शुद्ध वाक्य। तो पढ़िए, भारत भूमि हमका माता है, हमका। ऑप्शन ए कह रहा है कि भारत भूमि हमका माता है और हम उसका पुत्र हैं। ठीक है भाई। बी वाला देखिए, भारत भूमि हमारी माता है
और हम सब उसके पुत्र हैं। और सी कह रहा है भारत भूमि हमारा माता है और हम उसके पुत्र हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि भारत भूमि हम सब का माता है और हम उसका पुत्र हैं। अच्छा, जो इसमें बी लड़का है ना वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, भारत भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। बाकी ये जो हमका, हमारा, हम सब का, ये सब गलत है। ये क्वेश्चन आया है DSSB PRT 2022 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि शुद्ध अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कि इसमें देखो 4 हैं, 4 में से 3 बिल्कुल सही हैं, 1 गलत लिखा हुआ है। तो वो बताना है आपको कौन सा इसमें गलत है। ये DSSB PRT 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आंसर इसका एकदम गलत है, ठीक है, बाकी तो सही लिखे हुए हैं। ये देखो, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है, यानी कि विराम चिन्ह युक्त बता रहा है कि विराम चिन्ह युक्त है वो सी इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो सी इसका बिल्कुल ठीक है, आंसर देख लेते हैं। देख लीजिए सी सही कैसे है। देखो कॉमा लगा हुआ है, फिर इन्वर्टिस कॉमा स्टार्ट हो रहे हैं और फिर जो राजा ने पूछा था उसमें इन्वर्टिस कॉमा बंद हो रहे हैं। विराम चिन्ह युक्त वाला वाक्य कौन सा है। बाकी में देखो गलती में देखो पहले में क्या है कि कॉमा फिर इन्वर्टिस कॉमा स्टार्ट नहीं किया हुआ और क्वेश्चन मार्क तो सभी में आएगा। सी इसमें बिल्कुल ठीक है, कॉमा भी सही जगह लगा हुआ है और इन्वर्टिस कॉमा भी स्टार्ट और सही जगह है। तो सी इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 4 विकल्पों में से विराम चिन्ह युक्त वाक्य को सही बताएं। तो इसमें देखो, इसमें भी आपको ढूंढना है कि कौन से वाक्य में चिन्ह सही लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का बी आंसर बिल्कुल ठीक है। विराम चिन्ह युक्त कह रहा है कि वाक्य कौन सा सही विकल्प है। तो विराम चिन्ह इसमें सही लगा हुआ है, अरे वाह के बाद लगना चाहिए। सुंदर चित्र किसने बनाया, क्वेश्चन मार्क भी सही जगह लगा है। विराम चिन्ह बोध का, तो विराम चिन्ह देख लीजिए, जैसे बोलते हैं ना अरे वाह, और फिर थोड़ा सा रुक के फिर बोलते हैं, तो इसलिए ये इसका बी आंसर बिल्कुल ठीक है।